अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू मैथ है हमारे पास 2025 और 26 का फर्स्ट ईयर का। और इसकी आज एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.5। सो नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जिसके अंदर हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं जी। इसमें हमारे पास क्या ट्रू हुआ 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसके ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या 0 डिग्री, ये हमारे पास क्या 90 डिग्री है, ये हमारे पास क्या 180 और ये हमारे पास क्या 270 और ये हमारे पास क्या 0 डिग्री। यानी कि ये हमारे पास क्या इसके क्वाड्रेटल एंगल्स हैं। यानी कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से फिर 360 तक हमारे पास क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ पर 2 दिया गया यानी कि 2 व 75 यानी कि हमने 2 पॉजिटिव की तरफ जाना है 0 1 2 यानी कि 2 आर्क नंबर 2 कितने डिग्री जाना है जी 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कहाँ पर बनेगा 75 डिग्री 45 और 90 यानी कि इनके दरमियान कहीं पर एग्जिस्ट करेगा। अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे डी का इस्तेमाल करेंगे। तो डी को इस पॉइंट सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर 90 का एंगल यानी कि बनाएंगे, पॉइंट लगाएंगे डी की हेल्प मदद से। तो डी इसके ऊपर रखेंगे और पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट हमारे पास कहाँ पर आएगा जी इस पॉइंट पर बनेगा, पॉइंट 2 के ऊपर ये हमारे पास क्या होगा जी 75 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हम ऊपर लिख देंगे जी ये आर्क 2 के ऊपर जो है 275 डिग्री है एंगल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इजी है। डी का इस्तेमाल है ज्यादातर इसके, हम डी का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पार्ट की बात करें पार्ट नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर क्या -3 आर्क है और 120 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पहले उसी तरह प्रोटेक्टर लेंगे। तो हमारे पास क्या 0 है 90 या 180 270। अब हमारे पास क्या -3 है। अब हमने क्या नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है। ये +1 है तो इधर क्या होगा -1 होगा, इधर +2 है इधर क्या होगा यानी कि यहाँ पर -1 है और इधर क्या है -2 है। इधर क्या है इधर +3 है तो इधर क्या होगा -3 होगा। तो अब इस -3 से किस तरफ जाना है 120 डिग्री यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा -90 -180 यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो निशान लगाएंगे डी की मदद से। तो हमारे पास 120 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा इस पॉइंट पर बनेगा, थर्ड आर्क तक जाना है क्योंकि 3 है यहाँ पर। तो आप स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे, ये लाइन लगाई और आगे हमने वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास -3 120 डिग्री का बन चुका है। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 2 पाई/6। अब पाई जो है वो कितने डिग्री के इक्वल है जी हम, अब पाई इक्वल है 180 के, किसके इक्वल है जी यहाँ पर पाई/6 है यानी 180 डिग्री को 6 पर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 30 डिग्री। लेकिन यहाँ 2 पॉजिटिव है तो 0 1 एंड 2 और 2 से हमने पॉजिटिव की यानी कि कितने डिग्री का बनाना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री किसके दरमियान होगा 0 और 45 के दरमियान ही एग्जिस्ट करेगा। तो हम डी की मदद से निशान लगाएंगे लाइन 2 के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, अब स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे 2 व पाई/6 यानी कि 30 डिग्री। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी फोर्थ इसका 5 व 5 पाई/6। अब यहाँ पर भी 5 पाई/6 का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे क्या है ये एंगल एग्जैक्ट बन कितना रहा है। और उसके बाद आर्क्स भी बढ़ा देंगे, पहले हमारे पास 1 2 3 थी तो हम अब हमें क्या 5 चाहिए। तो हम इसको बढ़ा देंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर क्या 5 पाई/6 पुट करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या 180 है तो ये कितना बनेगा 30 30 को 5 से 150 डिग्री। तो 150 कहाँ पर आएगा 90 और 180 के दरमियान।
और 5, तो ये हमारे पास क्या बना जी, 5 और 150 डिग्री एंगल्स। अगर हम पार्ट 5 की बात करें, वो हमारे पास क्या, -5/2 यानी कि -2.5, और उधर क्या π/3 यानी कि 60 डिग्री। ग्राफ बनाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज है तो 2.5 किस लाइन पे, यानी कि 0.5 1 1.5 2 2.5 इसके ऊपर। इधर इसी तरह 2.5 नेगेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इससे रिवर्स में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, π/3 यानी कि 60 डिग्री। एक्स हमारे पास है -3 -2 π/3, इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी, ये एंगल हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, वैल्यूज लिखेंगे लाइन लगाकर, -3 to 40 डिग्री। तो ये -9/2 19 π/12, इसके भी एंगल फाइंड करेंगे तो -4.5 75 डिग्री। आप बनाएंगे -4.5 यानी 4 और 5 आर्क के दरमियान होगा। -5/2 5 π/12, यहाँ पर भी एंगल -2.5 75 डिग्री, तो ये भी हमारे पास क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। 4 + 3 आयोटा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट z इक्वल हमारे पास है 4 + 3 आयोटा, x इक्वल 4, y की वैल्यू क्या 3 है। स्टेप नंबर 1, पुट x इक्वल r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास, रेडियस r के लिए फार्मूला क्या होता है, x² + y² का अंडर रूट, पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, और ये हमारे पास 25 का अंडर रूट क्या आएगा जी 5, r की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। स्टेप 3, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y/x, पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो टेन इनवर्स 0.75 कितना डिग्री होगा जी 36.87 डिग्री। हेंस x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आई आर साइन थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, r कितना है 5 है, थीटा क्या निकाला है 36.87, पुट करेंगे 4 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 cos करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या 1 + आयोटा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट करेंगे z इज इक्वल टू 1 + आयोटा, x की वैल्यू भी 1 है और y की भी क्या 1 है हमारे पास। स्टेप नंबर 1, पुट x इक्वल r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। स्टेप 2, r इज इक्वल टू x² + y², फाइंड आउट करेंगे 2 का अंडर रूट, r क्या आएगा जी 2 का अंडर रूट 2। तो हमारे पास स्टेप 3 क्या है जी, थीटा टेन इनवर्स y/x, टेन इनवर्स 1 आएगा, तो टेन इनवर्स 1 हमारे पास कितने डिग्री होता है 45 डिग्री होता है। हेंस x प्लस आयोटा y r cos थीटा प्लस r आई आर आयोटा r sin थीटा, पुट करेंगे वैल्यूज 1 + आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट cos 45 डिग्री प्लस आयोटा 2 अंडर रूट sin 45 डिग्री। स्टेप नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ 1/2 + 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। z इज इक्वल टू 1/2 + 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, x की वैल्यू 1/2 है और y की 3 अंडर रूट बाई 2 है। स्टेप 1, पुट करेंगे इसके अंदर x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा,
और आर फाइंड करेंगे स्टेप 2 के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4/4 यानी कि 4 आएगा तो 4/4 बन जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 3 हम थीटा फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे 3 अंडर रूट बाई 2 1/2, 2 से 2 कैंसल, टेन इनवर्स 3 अंडर रूट, तो ये हमारे पास कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। हेंस कैलकुलेट करेंगे x प्लस आयोटा y इक्वल किसके होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 1/2 प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा 1 sin 60 डिग्री। तो r cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60। नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह ही है, -5/2 -5 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेट g इक्वल -5/2 -5 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, x की वैल्यू हमारे पास -5/2 है और y की वैल्यू क्या -5 3 अंडर रूट ओवर 2 है। स्टेप 1 पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। स्टेप 2 r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर प्लस -5 3 अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 25 10/2 यानी कि 5 आएगी। आर की वैल्यू, अब हम थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा हमारे पास क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/3 अंडर रूट, तो ये हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री पुट करेंगे, हेंस एक्स प्लस आयोटा वाई आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, 10 -5/2 -5 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, -5/2 -5 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा 5 cos 30 डिग्री प्लस आई 5 sin 30 -5/7 प्लस 8 अंडर रूट ओवर 7 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेट z इक्वल हमारे पास क्या होगा, -5/7 प्लस 8 अंडर रूट ओवर 7 आयोटा, x हमारे पास क्या है जी -5/7 और y की वैल्यू क्या है 8 अंडर रूट बाई 7। स्टेप 1 पुट x इक्वल r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा, तो सबसे पहले r फाइंड करना होगा, r का फार्मूला हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास 33/49 का अंडर रूट, तो 33/7 का 33 अंडर रूट ओवर 7, ये हमारे पास थीटा। स्टेप थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, 7 से 7 कैंसल, तो 5 -5/8 अंडर रूट, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी -60.4 डिग्री, -60.4 डिग्री। हेंस x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा, पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 33 अंडर रूट ऑफ 7 cos 60.4 डिग्री माइनस आयोटा 33 अंडर रूट ओवर 7 sin 60.4 डिग्री। तो ये नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6 1/2 प्लस 5 अंडर रूट बाई 2 आयोटा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स z इज इक्वल टू हमारे पास क्या 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 आयोटा, x इक्वल हमारे पास है 1/2 और y इक्वल हमारे पास है 5 अंडर रूट बाई 2। स्टेप 1 पुट करेंगे x को किसके इक्वल, r cos थीटा के, और y को किसके इक्वल पुट करेंगे, r sin थीटा के। स्टेप 2 r हमारे पास r का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट बाई 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, 1/4 प्लस 5/4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी 1 प्लस 5/4, यानी कि 6/4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा, 6 का अंडर रूट आ चुकी है। अब थीटा फाइंड आउट करेंगे तो थीटा हमारे पास क्या है जी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स,
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 5 अंडर रूट बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/5 अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आएगा 24 डिग्री। हेंस x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, thus 1/2 प्लस 5 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा is equal to 6 under root over 2 cos 24 degree plus iota 6 under root over 2 sin 24 डिग्री। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट ये पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, और इस यानी कि वीडियो का ये आज लास्ट पार्ट होगा। लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। -2/3 -3 7 अंडर रूट बाय 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे z के इक्वल, तो z हमारे पास z इक्वल आएगा -2/3 -3 7 अंडर रूट बाय 3 आयोटा। x की वैल्यू हमारे पास है -2/3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या -7 अंडर रूट बाय 3। स्टेप 1, पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। स्टेप 2, r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। x की वैल्यू हमारे पास क्या -2/3 का स्क्वायर प्लस -7 अंडर रूट बाय 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 + 7 और 9 11/9 अंडर रूट, तो ये क्या आएगा 11 का अंडर रूट बटा 3 हमारे पास इसका आंसर आएगा आर की वैल्यू। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 3 से 3 कैंसल, सो 2/7 अंडर रूट। तो एंगल कितना बनेगा जी, 30 अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री बनेगा। हेंस x प्लस आयोटा y r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, 10 -2/3 -7 अंडर रूट ओवर 3 आयोटा इज इक्वल टू 11 अंडर रूट बाय 3 cos 37 डिग्री प्लस आयोटा 11 अंडर रूट बाय 3 sin 37 डिग्री। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है और इस क्वेश्चन का भी ये लास्ट पार्ट था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।